बड़ी खबर मिल रही है। बड़ी खबर यह है कि लोकसभा की सदस्यता से अखिलेश यादव ने इस्तीफा दे दिया है। लोकसभा की सदस्यता से इस्तीफा दिया अखिलेश यादव ने। ये बड़ी जानकारी इस वक्त मिल रही है। अखिलेश यादव को लेकर ऐसी खबरें लगातार चल रही थी और अब देखिए ये पुख्ता जानकारी आपके सामने हम रख रहे हैं। लोकसभा की सदस्यता से इस्तीफा दे दिया है अखिलेश यादव ने। और अब देखिए लगातार ये जानकारी सामने आ रही थी कि अखिलेश के साथ साथ आजम खान को लेकर भी ये जानकारी आ रही थी। सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव लोकसभा से दे सकते हैं इस्तीफा, पहले से कहा जा रहा था, लेकिन अब इस्तीफा उन्होंने दे दिया है। और इस बार के विधानसभा चुनाव में करहल सीट से वो विधायक बने हैं पहली दफा। और ये देखिए बड़ी जानकारी आपके सामने है। तो इस वक्त ये बड़ी खबर बता रहे हैं और ये तस्वीरें भी देखिए। लोकसभा की सदस्यता से इस्तीफा दे दिया है अखिलेश यादव ने। पहले से अटकलें लगाई जा रही थी। ये कहा जा रहा था कि लोकसभा में अपनी स्थिति को मजबूत रखने के लिए हो सकता है कि वे करहल विधानसभा से यहां से इस्तीफा दें और लोकसभा की सदस्यता को मेंटेन करें। लेकिन अब ये बड़ी खबर मिल रही है, लोकसभा की सदस्यता से अखिलेश यादव ने इस्तीफा दे दिया है। और वीरेश पांडे हमारे सहयोगी ब्यूरो चीफ इस वक्त जुड़ चुके हैं। वीरेश जी, और क्या जानकारी है इस पर? देखिए, ये बहुत बड़ी खबर है। उत्तर प्रदेश की सियासत के लिहाज से अनुमान ये किया जा रहा था कि करहल जो विधानसभा है, जहां से विधायक बनकर अखिलेश यादव लखनऊ पहुंचे हैं, यहाँ से इस्तीफा देंगे, यानी वो सांसद का पद बनाए रखेंगे। क्योंकि 2017 में भी याद कीजिए, जब वो सत्ता में नहीं रहे तो भी सांसद का पद उन्होंने रखा रहा। हालांकि उन्होंने चुनाव विधानसभा का नहीं लड़ा था, लेकिन वो सांसद बने रहे। आप याद कीजिए मायावती को, मायावती भी जब मुख्यमंत्री नहीं रही तो सांसद बनी रही। याद कीजिए मुलायम सिंह यादव को, जब वो मुख्यमंत्री नहीं रहे तो सांसद बने रहे। ये एक परंपरा लगातार उत्तर प्रदेश में चल रही थी। लेकिन अखिलेश यादव ने करहल से इस्तीफा न देकर अपने सांसद का पद छोड़ा है, यानी आजमगढ़ का पद छोड़ा है। इसके बड़े सियासी मायने हैं। आपको मैं बताऊं कि इसके सियासी मायने ये हैं कि अखिलेश यादव और समाजवादी पार्टी या विपक्ष पर ये आरोप लगाया जा रहा था कि चुनाव हारने के बाद वो लखनऊ से ही अपनी सत्ता चलाएंगे, पार्टी चलाएंगे, दिल्ली रहेंगे, लंदन रहेंगे, यानी वो सड़कों पर नहीं रहेंगे, यानी वो संघर्ष नहीं करेंगे। लेकिन अगर करहल विधानसभा आपको यहाँ रोकना चाहेंगे, एक और अहम जानकारी मिल रही है। आजम खान ने भी लोकसभा की सदस्यता से इस्तीफा दे दिया है। तो ये एक और बड़ी जानकारी, अखिलेश यादव ने इस्तीफा दिया है अपनी लोकसभा की सदस्यता से और साथ ही आजम खान ने भी इस्तीफा दे दिया है। बता दें कि रामपुर से उन्होंने एक बार फिर से चुनाव जीता है, इस बार आजम खान ने, और अब लोकसभा की सदस्यता से आजम खान भी इस्तीफा दे चुके हैं। और वीरेश जी लगातार बने में, वीरेश जी बताइए, आजम खान ने भी इस्तीफा दे दिया। लगातार ऐसी खबरें चल भी रही थी, कयासबाजियां खूब हो रही थी और वही हो भी गया है। लोकसभा से इस्तीफा दे दिया आजम खान ने भी। वीरेश जी देखिए, आजम खान ने इस्तीफा दे दिया है। आजम खान भी रामपुर से विधायक चुने गए हैं, करहल से अखिलेश यादव भी चुनाव जीते हैं। तो ये उत्तर प्रदेश की सियासत के लिए एक बहुत बड़ी खबर है। खबर इस लिहाज से मैं कह रहा हूँ कि अगर सांसद के तौर पर वो इस्तीफा दे रहे हैं, यानी विधानसभा में अखिलेश यादव रहेंगे और योगी आदित्यनाथ की दूसरी सरकार का जमकर मुकाबला करेंगे। इसका मायने तो यही है, क्योंकि सभी लोग ये आरोप लगा रहे थे कि जैसे ही चुनाव विपक्ष हारेगा, चाहे वो प्रियंका गांधी हो, चाहे अखिलेश यादव हो, तभी फिर अगली बार 27 में या 24 में दिखाई पड़ेंगे जमीन पर। लेकिन अखिलेश यादव ने अगर ये फैसला ले लिया है, अगर फैसला उन्होंने ले लिया, इस्तीफा दे दिया है, तो ऐसे में वो जमकर यहाँ पर विधानसभा में लड़ेंगे। और आपको याद होगा कि एक परंपरा रही है शुरू में उत्तर प्रदेश में कि जो मुख्यमंत्री का कैंडिडेट रहता रहा या मुख्यमंत्री का कैंडिडेट रह के हार गया, वो हमेशा विधानसभा में रहकर संघर्ष करता रहा। लेकिन पिछले लगभग 2 दशक से ये परंपरा टूट गई थी। लेकिन जैसा कि अखिलेश यादव ने ये फैसला किया है, ऐसे में अब लग रहा है कि उत्तर प्रदेश विधानसभा में जब सत्र चलेगा तो बड़ा घनघोर होगा, बड़ा भीषण होगा और बड़ी मजबूती से भी आवाज उठाएंगे। वीरेश जी, ये भी बताएं कि 2024 के मद्देनजर इस फैसले को कैसे देखा जाए? दिल्ली की जो सियासत है वहां पर छोड़कर आप लोकसभा की सदस्यता छोड़कर राज्य की सियासत में आ रहे हैं, तो इसके क्या मायने हैं? देखिए, मैं उसी बात पर जोर दे रहा हूं कि अखिलेश यादव की जो समाजवादी पार्टी है, वो भले अपने को राष्ट्रीय पार्टी लिखे या राष्ट्रीय पार्टी अध्यक्ष है, लेकिन उनकी पूरी सियासत उत्तर प्रदेश में है। तो याद करिए 2012 में, मुझे याद है 2012 में जब समाजवादी पार्टी की सरकार बनी थी, तो हर गाड़ियों के पीछे, जो समाजवादियों की गाड़ी थी, उस गाड़ी के पीछे लिखा रहता था लक्ष्य 2014। लक्ष्य 2014 बाद में लगभग 12, 13 और 14 तक ये दिखाई पड़ा
कि लक्ष्य 2014 यानी मुलायम सिंह यादव को हम प्रधानमंत्री बनाएंगे, ये समाजवादियों ने कसम ठान रखी थी। लेकिन जिस तरीके से राजनीतिक बदलाव हुआ है 2022 में, 2019 में, 2014 में, उसके बाद समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष को, समाजवादी पार्टी के चिंतकों और रणनीतिकारों को ये समझ में आ गया है कि अपने फन को समेटो और केवल उत्तर प्रदेश में। और वीरेश जी, जहां पर विधानसभा का चुनाव जीती हुई भाजपा 2024 की तैयारी में है, वहीं अखिलेश यादव 2027 की तैयारी में दिखाई दे रहे हैं, ये कह सकते हैं? निश्चित रूप से आपने बहुत ही सही सवाल किया और समाजवादी पार्टी के जो उच्च पदस्थ सूत्र हैं उनसे मुझे जानकारी प्राप्त हुई है कि अखिलेश यादव ने अपनी कोर कोटरी में वो अपने लोगों से, रामगोपाल यादव से, अपनी पत्नी डिंपल यादव से, मुलायम सिंह यादव से इस बात का जिक्र किया है कि मुझे क्या करना चाहिए। और सोर्सेस से आपको बता दूं कि मुलायम सिंह यादव के कहने पर अखिलेश यादव ने ये फैसला लिया है। मुलायम सिंह यादव ने उन्हें समझाया है कि अब पूरी तरीके से फोकस उत्तर प्रदेश में रखना चाहिए और लक्ष्य 2027 तक हमें इस संधान को, लक्ष्य को साधने के लिए जनता ने जो भरोसा किया है, विपक्ष में जिस तरीके से बिठाया है जनता ने, और हम कह सकते हैं उत्तर प्रदेश में बसपा को नकारा है, भाजपा को नकार दिया हो, कांग्रेस को नकार दिया हो, किसी भी पार्टी को नकार दिया हो, लेकिन जनता ने आमने सामने की लड़ाई में अखिलेश यादव को खड़ा किया है। अखिलेश यादव की सीटें बढ़ी है, 47 से 100 पार चले गए हैं। ऐसे में मुलायम सिंह यादव के सुझाव पर अखिलेश यादव ने ये फैसला किया है। सोर्सेस से ये बड़ी खबर है। एक और सवाल, जब हार हुई अखिलेश यादव की समाजवादी पार्टी की, तब ये कहा जा रहा था कि अब जनता समझ चुकी है, उन्हें सिर्फ 6 महीने पहले आकर सक्रियता दिखाने वाली पार्टियां नहीं चाहिए, ऐसे नेता नहीं चाहिए, वो नेता चाहिए जो 365 दिन काम करें, हमेशा जनता के बीच रहे। तो शायद अखिलेश यादव भी अब ये समझ चुके हैं और अब अगले 5 साल जो होंगे वो जनता के बीच में ही गुजारे जाएंगे। देखिए, रिजल्ट निकलने के साथ ही चाय पर चर्चा शुरू कर दिया अखिलेश यादव ने। बाराबंकी, आजमगढ़ और तमाम जगहों पर लोगों से, अपने कार्यकर्ताओं से, चुनाव हारने के अगले दिन से ही उन्होंने बैठकें शुरू कर दी। अपने कार्यकर्ताओं से, जीते हुए विधायकों से और अन्य पदाधिकारियों के साथ मिलना जुलना उन्होंने शुरू कर दिया। अखिलेश यादव और समाजवादी पार्टी पर, यानी नई सपा है, नई हवा है, पर यह आरोप हमेशा लगता रहा है कि मुलायम सिंह यादव हमेशा जमीन पर काम करते रहे और जमीन पर लड़ाका की भूमिका में रहे, और यही समाजवादी पार्टी का डीएनए है। और इससे अलग नई सपा और नई हवा हो गई केवल 6 महीने पहले चुनाव में, और ट्विटर वार करते हैं अखिलेश यादव, और इसकी सजा अखिलेश यादव को, जो उत्तर प्रदेश की जनता है, उन्होंने दिया भी है। तो ऐसे में समाजवादी पार्टी के चिंतकों ने बैठक की आपस में होली के अवसर पर। देखिए, मैं आपको बताऊं, हाँ जी, जो पूरी रणनीति बदली है वीरेश जी अखिलेश यादव ने, मैं एक क्वेश्चन आपको ऐड कर रही हूँ। देखिए, जो पूरी रणनीति बदली इस चुनाव में भी हमने देखा और उसका बहुत अच्छा फायदा उनको मिला भी, उनकी जो सीटें हैं बहुत ज्यादा बढ़ी भी, और अखिलेश अब इसी थॉट प्रोसेस के साथ आगे बढ़ रहे हैं कि रणनीति में बदलाव बहुत जरूरी है। अगर उनको सत्ता परिवर्तन करना है, सत्ता में काबिज होना है, तो रणनीति बदलनी होगी, और उसी रणनीति के बदलाव की तस्वीर भी हम देख पा रहे हैं कि 27 के लिए बहुत तेजी के साथ आगे बढ़ रहे हैं अखिलेश। देखिए, मैं आपको बता दूं, एक सोर्सेज से जानकारी मेरे पास आ रही है कि सैफई में होली के अवसर पर जब पूरा परिवार वहां इकट्ठा था, तो मुलायम सिंह यादव, प्रोफेसर रामगोपाल यादव और सारे जो लोग थे, और उनसे जब उनकी अखिलेश यादव ने एक एक करके हर जगह बात की, लखनऊ में भी अखिलेश यादव की मुलायम सिंह यादव से मुलाकात हुई। जब सबने आपस में बात की, लखनऊ में, सैफई में परिवार इकट्ठा हुआ, एक एक लोगों से अखिलेश यादव ने बात की, तो सबने ये सुझाव दिया कि हमें 27 की तैयारी करनी चाहिए, क्योंकि विपक्ष की भूमिका के तौर पर जिस तरीके से जनता ने प्यार दिया है, और बसपा को नकारा है, कांग्रेस को नकारा है, और भाजपा की तुलना में भाजपा की प्रतिस्पर्धा में समाजवादी पार्टी के जो प्रत्याशी हैं उन्हें प्यार दिया है। तो ऐसे में जनता की भावनाओं का कद्र करना चाहिए और हमें जनता के बीच रहना चाहिए, और जनता के बीच हमें 5 साल रहना चाहिए, यानी 27 में चुनाव आए उससे पहले नहीं रहना चाहिए। और रही बात हमें लोकसभा की, तो हम कहने को तथाकथित रूप से राष्ट्रीय पार्टी हैं, और अगर हम 5 के बदले 10 जीत जाएं तो कौन से देश के प्रधानमंत्री हो जाएंगे, 10 के बदले 15 जीत जाएं तो कौन देश के प्रधानमंत्री हो जाएंगे, और 15 के बदले 20 जीत जाएं तो कौन से देश के प्रधानमंत्री हो जाएंगे। क्योंकि समाजवादी पार्टी अपनी सीमा जानती है, 80 सीट है उत्तर प्रदेश में, और समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश की राजनीति करती है, तो 80 में कितनी सीट समाजवादी पार्टी जीत जाएगी। 2014 में
लड़के देखा, 2019 में लड़के देखा, 5 और 5 ही रहे और गठबंधन कर लिया। डेडली कॉम्बिनेशन, सपा और बसपा का डेडली कॉम्बिनेशन। कहा जाता रहा कि 2019 में जो सपा बसपा का गठबंधन था वो उत्तर प्रदेश नहीं बल्कि देश की सियासत का सबसे बड़ा गठबंधन और सबसे डेडली कॉम्बिनेशन था। यानी सपा बसपा के समीकरणों के लिहाज से देखें, जातीय समीकरण के लिहाज से देखें, वोट बैंक के लिहाज से देखें तो पूरे भारत में उतना बड़ा गठबंधन आज तक कभी बना नहीं है। लेकिन उसका नतीजा ये हुआ कि 5 में जीती हुई समाजवादी पार्टी 5 ही रह गई, बसपा 10 हो गई। लेकिन इससे क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ। इसलिए अखिलेश यादव ने, समाजवादी पार्टी ने यह तय किया है कि 27 तक हम जमकर रहेंगे, विधानसभा में रहेंगे। एक और महत्वपूर्ण सवाल आपसे पूछना है और चलिए इस बीच सपा प्रवक्ता अनुराग भदौरिया हमारे साथ हैं। अनुराग जी, इस फैसले के पीछे की वजह क्या है? अखिलेश यादव, आजम खान ने लोकसभा की सदस्यता छोड़ दी। देखिए, उन्होंने इस बात को फैसला लिया कि उत्तर प्रदेश की जनता के बीच में रहना है। उत्तर प्रदेश की जनता की समस्याओं के लिए, हमेशा उनके अधिकार के लिए उत्तर प्रदेश की विधानसभा में उत्तर प्रदेश के बीच में संघर्ष करना है, जिससे उनको न्याय दिला पाए। उत्तर प्रदेश में कैसे बेरोजगारी दूर हो, कैसे महंगाई कम हो, यहाँ पे उत्तर प्रदेश के लोगों की, महिलाओं की सुरक्षा कैसे हो, यहाँ पे बेरोजगारों को रोजगार कैसे मिले। क्योंकि उन्होंने इसी बात पे हमारे पर विश्वास किया है उत्तर प्रदेश की जनता ने। विपक्ष में बैठने का जो उत्तर प्रदेश की जनता ने हमें मौका दिया है, तो हम उनकी सेवा के लिए, उनके अधिकार के लिए इस पर संघर्ष करते रहेंगे। अच्छा भदौरिया जी, 27 की तैयारी कर रहे हैं आप, ये कहा जा रहा है 24 पर फोकस नहीं है आपका। क्या बोला मैंने आपसे? क्या बोला कि हम जनता की सेवा के लिए, जनता ने चुना है, अब वो जनता की सेवा के लिए जनता के बीच, उत्तर प्रदेश जनता के बीच में विधानसभा में रह के उनको अधिकार दिलाते रहे। अच्छा अनुराग जी, ये बताएं कि ये फैसला, ये जो हार मिली है इन चुनावों में, इसके बाद लिया है या फिर ये कब डिसाइड किया? क्योंकि इस राजनीति में तो आप हमेशा से रहे हैं, समाजवादी पार्टी हमेशा से रही। अनुराग जी, आवाज आप तक पहुंच रही है? चलिए, उन तक शायद संपर्क नहीं हो पा रहा है, लेकिन ये बड़ी खबर इस वक्त की दे रहे हैं जहां आजम खान और अखिलेश यादव दोनों ने ही लोकसभा की सदस्यता से इस्तीफा दे दिया है। इस वक्त की यूपी की सबसे बड़ी खबर यह है, लोकसभा की सदस्यता से इस्तीफा दे चुके हैं। रामपुर से आजम खान जो इस बार चुनाव जीते और करहल से अखिलेश यादव चुनाव जीते हैं, लेकिन दोनों ने अपनी लोकसभा की सदस्यता से इस्तीफा दे दिया है। और सूत्रों के हवाले से जानकारी यह है कि मुलायम सिंह यादव के कहने पर ही अखिलेश यादव ने यह फैसला लिया। और वो भी तस्वीरें हमने देखी थी जब अखिलेश यादव की पार्टी ये चुनाव हार गई, लेकिन मुलायम सिंह यादव ने कहा बहुत मजबूती से लड़े, बहुत अच्छे से लड़े। लेकिन एक और जो सलाह दी गई पिता मुलायम सिंह यादव की तरफ से, अब उस पर यह कहा जा रहा है कि अखिलेश यादव ने अमल किया है और अपनी लोकसभा की सदस्यता से इस्तीफा दे दिया। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, आजम खान भी लोकसभा की सदस्यता से इस्तीफा दे रहे हैं। आजमगढ़ से सांसद चुने गए थे अखिलेश यादव और मुलायम के कहने पर अखिलेश ने इस्तीफा दिया। सूत्रों के हवाले से बड़ी जानकारी, सियासत पर अब उत्तर प्रदेश की ध्यान देंगे अखिलेश यादव और लोकसभा की सदस्यता से इस्तीफा दे दिया है। तो 2 बजे की ये सबसे बड़ी खबर इस वक्त उत्तर प्रदेश की आपको बता रहे हैं। रामपुर शहर से अब आजम खान और करहल से अखिलेश यादव अब उत्तर प्रदेश की सियासत में मजबूती से पक्ष रखेंगे और जिस तरह